तो बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। आज इस बुलेटिन में बात होगी नाम अनोखा शोर सुनामी, क्योंकि ये है कॉकरोच जनता पार्टी। आज बात इसी की होगी। देश की डिजिटल राजनीति में एक ऐसा नाम सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। 3 दिन पहले तक जिसे लोग मजाक समझ रहे थे, आज वही नाम ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है और जेन जी की टाइमलाइन पर यह छाया हुआ है। मामला किसी ऑफिशियल राजनीतिक घोषणा का नहीं है, बल्कि एक वायरल बयान और मीम पोस्ट से शुरू हुआ था। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आया और उसमें कहा गया, हम वो हैं जो सिस्टम की दरारों में भी जिंदा रहते हैं, हमें मिटाना आसान नहीं है। बस यही लाइन थी, यही लाइन, और इंटरनेट ने इसे पकड़ लिया। क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मीम है या फिर डिजिटल युग में उभरती एक सांकेतिक राजनीतिक भाषा? आज का बड़ा सवाल दरअसल यह है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी एकाएक सामने आई और जैसे जैसे ये सामने आई उसने जेन जी को पागल कर दिया। इस समय सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी की लहर नजर आ रही है। कॉकरोच जनता पार्टी एक, कह सकते हैं आप, एक बयान के बाद एक सांकेतिक रूप में एक पार्टी का एक निर्माण किया गया सोशल मीडिया पर। तो जाहिर तौर पर ये तमाम तरह की चीजें निकलकर सामने आई हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस समय बेहद तेजी से कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये पार्टी बनाने की आखिर जरूरत कैसे पड़ी? आखिर क्या वजह है कि कॉकरोच जनता पार्टी को सोशल मीडिया पर आना पड़ा? इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, वहां पर आखिर क्यों ट्रेंडिंग में छा गई एक बयान? कौन सा वो बयान था? सबसे पहले आपको सुनाते हैं वो सीजीआई का बयान और उसके बाद एक अनोखी लहर। There are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. No, Lord. I understand, Lord, and I understand. Have you seen there are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. There are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. No, Lord. I understand, Lord, and I understand. Have you seen there are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. तो आपने ये बयान सुना, सीजीआई का बयान आया था। जिस दिन आया ये बयान 16 मई की तारीख थी। कॉकरोच जनता पार्टी मैनिफेस्टो भी आप समझ लीजिए। अगर तो आपको ये जानकारी देते चलें, कॉकरोच जनता पार्टी 2 दिन में ये सुनामी आई है। दरअसल 2 दिन के भीतर ये सुनामी आ गई है। इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन से ज्यादा, अब तो अगर मौजूदा वक्त की बात करें 5.4 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। सोशल मीडिया पर 2 दिनों से ट्रेंडिंग में है। ट्विटर पर आप देख लीजिए, एक्स पर लगातार ट्रेंडिंग में है। 2 लाख से ज्यादा लोग इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। ये 72 घंटे के भीतर 2 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए थे। लोग वीडियो और रील बनाकर अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं। तमाम आप इंस्टाग्राम पर रील्स देख सकते हैं, तमाम चीजें देख सकते हैं। दरअसल जिस दिन सीजीआई सूर्यकांत ने कॉकरोच वाली टिप्पणी की थी, ठीक उसी दिन 16 मई को अभिजीत डिपके हैं जो इसके फाउंडर हैं, उन्होंने एक्स पर लोगों से कॉकरोच जनता पार्टी में रजिस्टर करने की अपील की थी। हालांकि सीजीआई सूर्यकांत ने कॉकरोच वाले विवाद पर बाद में साफ भी उन्होंने अपने आप में किया था कि उनकी मौखिक टिप्पणी फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल करके कानून और मीडिया जैसे पेशों में एंट्री करने वालों के लिए थी, लेकिन युवाओं के लिए नहीं थी। लेकिन जो टिप्पणी की गई थी
वो टिप्पणी बेहद ज़्यादा ख़ास तौर पर जेन-ज़ी को एक तरीके से टीज़ कर गई, उनके दिल पर लग गई। और यही कारण है कि अभिजीत डिपके जो यूएस में बेसिकली अभी रहते हैं, उन्होंने एक्स पर बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी में रजिस्टर की जाए। एक बड़ी जानकारी देते चलें, कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टा पर धमाका देखने को मिल रहा है। सोशल साइट इंस्टाग्राम पर तकरीबन 5.5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। हर एक घंटे में उनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से कॉकरोच जनता पार्टी वायरल हो रही है। 5.5 मिलियन, 5.5 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। समर्थक रील बना रहे हैं, पार्टी से जुड़ रहे हैं। बाकायदा एक मैनिफेस्टो तैयार पार्टी की ओर से किया गया है। और कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होने की योग्यताएं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो भी बाकायदा उनकी आप वेबसाइट अगर देखेंगे तो वहां पर नजर आएगा। सबसे पहली क्वालिफिकेशन है कि आपको बेरोजगार होना है। सबसे पहली क्वालिफिकेशन है बेरोजगारी। दूसरी क्वालिफिकेशन है आलसी होना, यानी कि डिले होना, पड़े रहो आप, वो क्वालिफिकेशन है। तीसरी क्वालिफिकेशन एक लत, ऑनलाइन में लगातार आप एक्टिव रहो, सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहिए, लत होनी चाहिए सोशल मीडिया का, ये तीसरी क्वालिफिकेशन। उनकी चौथी क्वालिफिकेशन का जिक्र करें जो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। चौथी क्वालिफिकेशन है प्रोफेशनली तरीके से भड़ास निकालने की क्षमता होनी चाहिए। प्रोफेशनली तरीके से भड़ास निकालने की क्षमता होनी चाहिए। ये दरअसल क्वालिफिकेशन इन्होंने अपनी पार्टी में ज्वाइन करने के दिए। और ये कवर पेज है इनकी वेबसाइट का, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। कवर पेज में बाकायदा उन्होंने लेजी शब्द का इस्तेमाल किया है, अनएम्प्लॉयमेंट शब्द का इस्तेमाल किया है। ये दर्शा रहा है कि किस तरह से जो इस समय युवा है वो उनकी मानसिकता किस तरह से इस समय नजर आ रही है, कैसे परेशान हाल नजर आ रहा है। और जो सीजीआई ने बयान दिया था, कॉकरोच शब्द का उन्होंने इस्तेमाल अपने स्टेटमेंट पे किया था, वो दरअसल टीज लगी है युवाओं को। हमारे साथ दिल्ली से अवनीश हैं, नोएडा से हमारे साथ दानिश इस समय जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अलग अलग हैं, कफील लखनऊ से जुड़ रहे हैं, नोएडा से दानिश जुड़ रहे हैं, अवनीश हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं और नरेंद्र हमारे साथ मेरठ से जुड़ रहे हैं। ये आपके पास हम चार हमारे अलग अलग जगहों से रिपोर्टर्स हैं। सबसे पहले दिल्ली चलेंगे। अवनीश, जरा दिल्ली में स्थिति बताइए कि क्या जो युवा जेन-ज़ी है उसको कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में जानकारी है, वो किस तरह से इन्वॉल्व नजर आ रहा है? बिल्कुल, अगर बात किया जाए पिछले दिनों जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी जो है डिजिटल बनाया गया था, चाहे वेबसाइट की बात किया जाए या फिर इंस्टाग्राम की, लगातार उसकी बढ़त जो है वो भी होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी तक जो है 5.5 मिलियन के समथिंग जो है इंस्टा फॉलोअर हो चुके हैं। हमारे साथ यूथ है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। पिछले दिनों देखा गया था कॉकरोच जनता पार्टी बनी, लगातार इंस्टाग्राम पे जो है फॉलोअर बढ़ते जा रहे हैं और आप यूथ हो और इसको किस तरीके से आप देख रहे हो? देखिए, इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ कि जैसे नेपाल में अभी हमारे पड़ोसी में ही ऐसा हुआ था, जो रेवोल्यूशन हुआ था। क्या है कि मीडिया आजकल एक पावर हाउस है, ठीक है। मीडिया से आप खुद को, अपनी इमेज जो आप शायद नहीं भी हो, वो आप दिखा सकते हो खुद को। आजकल की जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ मीडिया पे चल रही है, सिर्फ रील्स पे चल रही है, ठीक है। और जो मीडिया है आजकल की वो बिक चुकी है, सारी गोदी मीडिया हो चुकी है। सब उन्हीं के गुणगान गाएंगे, कोई भी दिखाएगा नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अब कॉकरोच जनता पार्टी को हम ऐसे देख रहे हैं कि शायद रेवोल्यूशन इंडिया में भी आए। यूथ जगनी चाहिए अब इस बार की ना। क्या आपके फ़ोन में कॉकरोच जनता पार्टी आप खोल रखे हैं, उसको दिखाने की कोशिश करें कि क्या कुछ इसमें आपने देखा जो है अभी तक? देखिए, काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टो है कॉकरोच जनता पार्टी के हमारे, ठीक है। वहाँ पर जैसे चीफ जस्टिस है, उनको पोस्ट रिटायरमेंट के बाद आप उनको कह रहे हो कि आप उनको राज्यसभा की सीट दे दोगे। अब क्या है कि अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मेरे ख्याल से न्यूट्रल होनी चाहिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आपकी रूलिंग पार्टी के अगर आपके कार्यकर्ता होंगे तो फिर ऑब्वियसली बायसनेस है। ये आप चीज़, अगर आप डेमोक्रेसी खुद को बोल रहे हो तो आप वैसा रखो भी। सेंट्रल गवर्नमेंट को आप न्यूट्रल रखिए, ना कि अपनी पार्टी के आप लोगों को रखिएगा। तो इससे क्या होगा, जो भी होगा आपके फेवर में ही होगा। तो इससे ऑपोजिशन को मौका मिलेगा ही नहीं। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने कांग्रेस पार्टी के सारे आपने जो फंड थे वो मार दिए थे आपने, और अपने फंड्स को आपने बहुत अच्छा प्रचार किया, आपने सब कुछ किया। बिल्कुल, और भी यूथ है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। पिछले दिनों कॉकरोच जनता पार्टी बनी और लगातार आप लोगों में अगर बात किया जाए यूथों में, इंस्टा फॉलोअर जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। आप किस तरीके से देखते हैं?
देखा जाए तो डे बाय डे कांग्रेस जनता पार्टी ऊपर उठती जा रही है और ये चीज़ बहुत देखा जाए तो गलत भी है और सही भी है, क्योंकि जो जेन जी है वो इस चीज़ को ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने ये चीज़ कोर्ट में अपील की है कि ये कंट्रोवर्शियल मुद्दा हो चुका है। देखा जाए तो नहीं बोले ठीक है अवनीश, अवनीश आपके पास फिर से आएंगे। मैं दरअसल कॉकरोच है और वो पैरासाइट्स है। ठीक है, मैं दानिश के पास जाना चाहता हूं। दानिश हमारे साथ नोएडा से भी जुड़े हुए हैं। दानिश, नोएडा में आपके साथ भी जेंजी इस समय नजर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत कीजिए। कॉकरोच जो जनता पार्टी है उसको लेकर उनके पास क्या डिटेल्स हैं, वो कितना जानते हैं उसके बारे में जरा जल्दी से बात कीजिए। बिल्कुल, सीजेपी ने तहलका मचा रखा है। इंस्टाग्राम जो सोशल अकाउंट्स होते हैं, हमारे साथ जेंजी मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या है, कैसे ये बनी पार्टी, क्या आप लोग क्या सोचते हैं इसके लिए? जब बेरोजगार को ऑन रोड ना जॉब मिलेगी और उसको इस तरीके से धिक्कारा जाएगा तो वो क्या करेंगे? पार्टी बनाएंगे। और जब कॉकरोच कहा गया है तो कॉकरोच पार्टी के नाम से ही वो पार्टी बनाएंगे। और जब हिंदुस्तान के अंदर बोल रहे हैं टॉप 5 इकोनॉमी में हमारा देश आ चुका है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा पे हमारा देश 149 पर खड़ा है, उसकी बात कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहां से सच्चाई सामने आएगी, क्या प्रॉब्लम चल रही है, इकोनॉमिकल ग्रोथ हमारी कितनी तेजी से नीचे गिर रही है। क्यों? अब आप देखिए, कांग्रेस जब थी, जब डॉलर उस टाइम पे मोदी जी बोलते थे रुपया गिर रहा। एक चीज बता दूं, आज की जनरेशन को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। इकोनॉमी की भी पूरी जानकारी है, कैसे किस तरीके से देश चल रहा उसकी भी जानकारी है। आप क्या मानते हैं सीजेपी? सर ये बिल्कुल जो सीजेआई ऑनरेबल सीजेआई ने बोला है वो गलत बोला है सर। इससे और जो जिस तरीके से इस पार्टी से यूथ जुड़ रहे हैं उससे पता लगता है कि यूथ को कितना धक्का लगा इस बात से। सो बीइंग ए लाइक सीजेआई, आपकी ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आपको बोलने से पहले सर सोचना चाहिए। और मैं तो ये बोलूंगा सीजेआई साहब को एक बार फिर से अपने वर्ड्स पे विचार करना चाहिए, क्योंकि ये किसी को अधिकार नहीं है डेमोक्रेसी में कि आप किसी को बेइज्जत करो। उन्होंने अपनी सफाई दी थी और ये कहा था कि मैंने दूसरे मकसद से कहा। ये बताइए, आप तो बिल्कुल यंग हैं, कैसे सोचते हैं इस कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में? अगर आप नेता हैं या फिर कोई भी बड़े प्रधान मतलब के अच्छे पद पे हैं तो आप ऐसा तो बोल ही नहीं सकते। वैसे तो कोई कहीं भी अगर आपका सूट हो रहा है या फिर कहीं भी आप जा रहे हो कोई भी चीज़ में, तो आप ऐसे तो बोल ही नहीं सकते कि कॉकरोच या कोई भी चीज़ को लेके। तो कॉकरोच एक अलग बात होती है और किसी भी विषय में बात नहीं कर सकते कॉकरोच को लेके ऐसे करके बात, वो भी लोगों को। बिल्कुल नाराजगी भी दिख रही है। कैसे मानते हैं जिस तरीके से और भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अब सोशल मीडिया पर ये पार्टी बनी है, रोजगार और उसमें मायने रखा गया है कि जो बेरोजगार है, जो मस्ती कर रहा है, जो खाली बैठा उसके लिए ये कैसे देखते हैं कॉकरोच जनता पार्टी? देखिए, ये विरोध प्रदर्शन है यूथ का देश में। जिस देश में 65% यूथ हो, 80 करोड़ के लगभग यूथ है इस देश में, और वहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इतना भद्दा जवाब देते हैं यूथ के लिए। क्या उनके बच्चे नहीं हैं? वो भी यूथ रहे होंगे, उनके बच्चे भी मौजूद होंगे। और आप ऐसी सोच रखते हैं, आपका काम है संविधान का कहीं वायलेंस ना हो, संविधान को कहीं उसका उल्लंघन ना हो, उसकी देख रेख करना, कानून को सही तरीके से चलाना। आपने बेरोजगारी पे बात नहीं की, आपने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया कि जो यूथ आज डिग्री लेकर के सड़कों पे धक्के खा रहा है, ठीक है, और उसकी कोई बात आपने नहीं की, और आपने कॉकरोच बोल दिया सीधे से। तो एक बड़ा यूथ को धक्का लगा है और यूथ ने अपनी ताकत एक पार्टी बनाकर अब जो है। ठीक है दानिश, आते हैं आपके पास भी आते हैं, नरेंद्र के पास चलते हैं जरा मेरठ। नरेंद्र, सोशल मीडिया पर एक कोट आ रहा है, वो मैं सुना रहा हूं और उसी पर ही आप जेंजी से सवाल कर सकते हैं। कहा गया कि जब सिस्टम की सफाई की जगह सड़ांध ले लेती है तो अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहंशाह नहीं कॉकरोच कहते हैं। यानी कि सिस्टम की सफाई की जगह सड़ांध ले लेती है। जेंजी अब यही मान रहे हैं? बिल्कुल यही मान रहे हैं कि जो सिस्टम है वो सड़ चुका है, उसमें सड़ांध आ रही है, और जो सिस्टम को झेल रहा है वो बेरोजगार है, वो थका हुआ है और वो सिस्टम से पीड़ित है, और उसको कॉकरोच कहा गया है। तो कॉकरोच जनता पार्टी बन गई है और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो कई लाख हैं। मेरे साथ एक स्टूडेंट भी है। ये बताइएगा कि ये जो नया कैंपेन चला है सोशल मीडिया पर, आप क्या मान रहे हो? ये क्या वाकई में देश अंगड़ाई ले रहा है, युवा अंगड़ाई ले रहा है? जी देखिए, जैसा बोला गया है कॉकरोच बोला गया है, ये गलत ही बोला गया है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं। एक बच्चा 15 साल लगाता है, 12th तक आता है, उसके बाद 3 साल लगाता है, BA तक आता है। क्या वो 18-20 साल अपने इसलिए लगा रहा है कॉकरोच बोलने के लिए? क्या हम 18-20 साल लगाकर यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हैं? क्या हम इसलिए आ रहे हैं कि कोई हमें कॉकरोच बोलेगा? मतलब इतनी वैल्यू नहीं रही। तो
ये बताइएगा कि अब जिस तरीके से कैंपेन चल रहा है, एक कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, उसमें बहुत सारे युवा जो हैं अपने आप को ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या कुछ बदलाव की तरफ आपको दिखता है कि कुछ नया बदलाव देश में आने वाला है? इस कंडीशन को देखते हुए लगता नहीं कि कोई नया बदलाव आए, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो उगता हुआ सूरज है। जब स्टूडेंट ही नहीं चमकेगा, उस स्टूडेंट को ही बुरा बोलेंगे, तो लोग बाग और आगे का काम कैसे होगा? लेकिन अब वो सारा स्टूडेंट जो है वो यूनाइट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है सोशल मीडिया के जरिए। तो ऐसे में क्या ये एक चुनौती खड़ी हो गई है सिस्टम के सामने? वो सिस्टम जो खुद में गंदा है, खामियां से भरा पड़ा है, और अब वही सिस्टम जो है वो कॉकरोच बोलता है युवाओं को। देखिए, ये बात मैं कहना चाहूंगा, अगर हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं स्टूडेंट की, स्टूडेंट एक हो रहे हैं, तो मैं भी उसके अंदर आना चाहूंगा। क्यों? स्टूडेंट पावर इज द मोस्ट पावरफुल पावर, कैन यूज टू चेंज द कंट्री। जाहिर तौर पर नरेंद्र, शायद यही वजह है कि युवा जो इस समय जेनजी जिनको कहा जाता है, वो इस समय इस ओर बढ़ रहे हैं। लगातार इंस्टा पर कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, एक्स पर ट्रेंड हो रहा है। कफील उर रहमान लखनऊ से हमारे साथ हैं। कफील, जरा आपके पास भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे, कुछ जेनजी बॉयज होंगे, गर्ल्स होंगी, वहां पर लोग होंगे, उनसे भी बातचीत कीजिएगा, क्योंकि जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसमें जाने की योग्यता सबसे पहली है बेरोजगारी, दूसरी है आपको आलसी होना है, तीसरी है एक लत होना चाहिए आपके पास, ऑनलाइन आप होना चाहिए, ऑनलाइन आप लगातार अगर सर्फ कर रहे हैं तो आपके पास लत होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है, 55 लाख से ज़्यादा फॉलोवर हैं उसके बाद जो तमाम बेरोज़गार हैं वो कहीं ना कहीं उस पेज से जुड़ भी रहे हैं। कुछ जेनजी हैं मेरे साथ, आपने देखा होगा जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी बनी और लगातार बहुत फॉलोवर बढ़ रहे, 55 लाख हो गए। तो किस तरह आप देखते हैं इस कॉकरोच जनता पार्टी को और क्यों लोग जुड़ रहे हैं? देखिए, सीजीआई साहब को तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि देश के युवाओं को जगाने का काम किया है। अगर उन्होंने देश के युवाओं को अगर काकरोच नहीं कहा होता तो क्या आज ये कॉकरोच जनता पार्टी बनती? क्या नहीं बनती। लेकिन जहां पर जो है 5 किलो आटा और 2 GB डाटा में युवाओं मशगूल थे, आज वहीं सीजीआई साहब ने एक चिंगारी लगाने का काम किया। उन्होंने बताया कि देश के युवाओं नकारा हो चुका है, काकरोच हो चुका है। आज उसी का वजह है कि आज कॉकरोच पार्टी का गठन हुआ, इतने युवा अपनी शक्ति को पहचाने, आज जागे, और आज देश, कभी हमारा देश को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवाओं क्रांतिकारी से तुलना किया जाता था। लेकिन और भी लोग हैं, और आप बताइए किस तरह देखते हैं इसको? क्या ये एक क्रांतिकारी कदम है जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है? ये कदम जो है, पहली बात तो मैं अधिवक्ता हूँ और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करता हूँ, तो जो मामला था ये सोशल मीडिया पे बिना किसी चीज़ को, जैसे सीजीआई साहब ने एक बयान दिया, वो बयान किस बेस पे दिया, किस लिए दिया, इस चीज़ को अगर ये जनता में लोगों तक नहीं पहुंचती है और सोशल मीडिया पे कुछ भी देखा जाए और उसको किसी भी तरीके से प्रस्तुत किया जाए, तो हम कानून के पेशेवर हैं, हम कानून के, तो उस बात को हम नकारते हैं। आप बताइए, आप क्या कहें? कभी कभी तो मुझे तो ये लगता कि मैं 69 शिक्षक भर्ती से आरक्षित पर धनंजय गुप्ता, अभी हमारा 18 तारीख को आंदोलन हुआ था काकरोच बन करके, जो पूरा जो है ट्रोल किया पूरा दिन भर। और एक चीज़ मैं देखा हूँ, कहीं ना कहीं हमको काकरोच बनाने के लिए वो सिस्टम, जिस सीजीआई साहब ने कहा कि उस सिस्टम की वजह से मैं काकरोच बन गया, क्योंकि मुझे तो 6 साल पहले विद्यालय में होना चाहिए था। ये मैंने भी सिंबोलिक किया था ताकि पूरा देश और दुनिया को पता चले कि वही सिस्टम के लोग, जहाँ हमको 6 साल पहले जो है पठन पाठन में होना चाहिए था, हमको काकरोच बना करके छोड़ दिया। और इसलिए हम लोग काकरोच स्टाइल में तब की 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोगों ने जो है रेंग करके काकरोच की तरह जो है शिक्षा मंत्री तक जगाने का काम किया। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, जिस तरह से ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, क्या लगता है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से इतने लोग इस बयान के बाद ये जो पूरा पेज बना और इतने लोग इतनी तेज़ी से जुड़ना शुरू हुए, 55 लाख लोग जुड़ गए हैं? उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आज बेरोजगारों को जगह जगह अपमानित होना पड़ रहा है। अब बताइए, सीजीआई साहब भी इस तरीके की बात बोल दिए, कोर्ट में जो है कुत्तों पे सुनवाई हो जाती है, तमाम मुद्दों पे सुनवाई हो जाती है, लेकिन जब पिछड़े दलितों का मुद्दा आता है और भी तमाम जरूरी चीज़ें आती हैं तो कोई सुनवाई कोर्ट में नहीं होती है। तो जो युवाओं में एक बहुत बड़ी क्रांति आना तय है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि समय समय पर बेरोजगारों को हमेशा जो है गालियाँ दी जा रही हैं, कहीं किसी माध्यम से, कभी किसी माध्यम से। तो मैं यही कहूँगा कि ये क्रांति की शुरुआत है। जी,
देखिए ये तमाम लोग जाहिर हैं तौर जो पर। लगातार कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये कीजिए। बताइए, जिस तरह से ये पूरी कॉकरोच जनता पार्टी बनी, आपको क्या लगता है कि इस पार्टी से आगे कोई बेनिफिट होना है? जहाँ तक मेरा मानना है कि सीजीआई साहब एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और भारत में बेरोजगारी इस कदर बढ़ती जा रही है कि युवाओं के पास जो उन्होंने परजीवी और काकरोच से तुलना की है कि जिसको कोई काम नहीं मिलता वो आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि उनकी यह टिप्पणी युवाओं के ऊपर शोभा नहीं देते, या अगर शोभा इसलिए नहीं देती है कि हमारा युवा जो है, आज देखा जाए तो लगभग 55% पूरे भारत में युवा हैं। 55% जो आबादी है, सरकार को इसमें देखा जाए कि सरकार इसमें उनको रोजगार कितना दे पा रही है। अगर सरकार सही तरीके से उनको रोजगार दे तो आरटीआई जो सीजीआई साहब ने कहा, आरटीआई कार्यकर्ता से के साथ साथ कोई यूट्यूबर बन जाए, उनको जरूरत क्या पड़ेगी? चलिए, सरकार इस सिस्टम को मतलब न फेल हो तो। बिल्कुल, देखिए बेरोजगार ही सबसे बड़ा मुद्दा है। यही वजह है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, इसमें इतनी तेजी से लोग जुड़ रहे हैं। इसमें जाहिर तौर पर कफील बहुत तेजी से लोग जुड़ रहे हैं और खास तौर पर बेरोजगार हैं, इसमें ज्यादा अपना योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी सांकेतिक रूप में इसको एक मुहिम के तौर पर इसको चलाया गया, शुरुआत इसको की गई, क्योंकि अभिजीत ये कहते हैं, जिन्होंने जो फाउंडर हैं इसके, वो ये कहते हैं कि अगर युवाओं को अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए कॉकरोच बनना पड़े तो वो इस पहचान को अपनाने के लिए भी तैयार हैं। चलिए।